नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और वीडियो में स्वागत है। जैसे कि कल हमने देखा, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कल एक बड़ा विज्ञापन यहाँ पे जारी किया है, जो कि अधीनस्थ न्यायालयों के संबंध में उनके अंतर्गत जो क्लेरिकल के पद है और स्टेनोग्राफर के पद है, उनका विज्ञापन हमने यहाँ पे देखा। तो आज उसके सिलेबस के ऊपर हम बात करेंगे कि जो हमारे अधीनस्थ न्यायालय हैं और उच्च न्यायालय के अधीनस्थ जो न्यायालय हैं, उसमें जो जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर का जो पेपर होगा उसका सिलेबस क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम ये समझ जाते हैं कि इसका 140 अंक का पेपर रहेगा, और ये पहले भी 140 अंक का ही होता है। पहले भी जो भी इससे पहले, हालांकि उसकी एजेंसी अलग थी, उसका जो आयोग था वो अलग था करवाने वाला, लेकिन उसका जो टोटल अंक थे वो 140 ही थे। और इसमें जो सामान्य ज्ञान उत्तराखंड का है वो टोटल 70 का है, लेकिन इसमें अदर्स राज्य के बारे में भी है। तो केवल उत्तराखंड से जो प्योर आएगा वो 56 से आएगा, और 14 नंबर आएंगे अन्य राज्यों से। अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से आएगा 14 अंक का, और टोटल हो जाएंगे 70 अंक। तो यहाँ पे जो उत्तराखंड और अन्य राज्यों से संबंधित हो जाएगा वो 70 अंक है, और 56 इसमें केवल और केवल उत्तराखंड का है। तो ये लगभग 40% के हिसाब से है, जो कि यूके एसएससी अपने पैटर्न में देता ही है 100 नंबर वाले में, उसका ये 40% है। अब हम अगर सामान्य अध्ययन देखेंगे तो इसमें सबसे पहले हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी में 40 अंक है। तो ये चूंकि ये आपका सामान्य अध्ययन वाला जो पोर्शन है वो भी 70 नंबर का है, और अगर आप देखोगे तो 14 पंजी 70 होता है, यानी ये भी 20% है। और हमारे जो जनरल पेपर में आता है उसमें सामान्य ज्ञान 20% ही आता है, तो यहाँ पे भी 20% उन्होंने दिया हुआ है। काफी सही उन्होंने पेपर बना रखा है। ये तर्क शक्ति एवं मानसिक अभियोग्यता, ये भी 8 नंबर की होगी। रीजनिंग, कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, एफओसी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, तो ये भी 8 नंबर का होगा। सामान्य इतिहास भी 8 नंबर का होगा। सामान्य भूगोल भी 8 नंबर का। सामान्य अर्थशास्त्र भी 8 नंबर का। सामान्य राजनीति शास्त्र भी 8 नंबर का, और समसामयिकी भी 8 नंबर का। तो ये सारी चीजें जो जीएस के अलग अलग पोर्शन है सारे 8 नंबर के हैं। इसमें से जो सबसे ज्यादा रहेगा वो सामान्य हिंदी का रहेगा, क्योंकि वो 100 नंबर वाला जो पेपर होगा उसमें भी उसका 20% का ही रेशियो रहता है। तो यहाँ पे भी सामान्य हिंदी 14 अंक है, तो 70 का अगर देखा जाए तो 20% ही निकल रहा है। उन्होंने सेपरेटली इसको जीएस से 20% निकाला हुआ है। अगर वो टोटल 140 में से निकालते तो 28 के समथिंग यहाँ पे नंबर सामान्य हिंदी से आने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने जीएस से इसका 20% दिया हुआ है, और इधर उत्तराखंड को 56 नंबर दिए हुए हैं। तो चलिए, सिलेबस ठीक है, इतना ज्यादा कोई अंतर तो नहीं है। जो नॉर्मल यूकेएसएससी के ग्रुप सी के अंतर्गत जो पेपर होते हैं उनका सिलेबस भी ऑलमोस्ट इसी तरीके से है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिएगा आगे देखते हैं, थोड़ा और डिटेल में हम इसको समझते हैं। तो अगर हम सामान्य हिंदी की बात करें तो हूबहू ये वही पेपर जो 100 नंबर के पेपर में जो हिंदी का सिलेबस होता है वही सिलेबस इसमें ढाला हुआ है। देखिएगा कहीं कहीं अलंकार को हटा देता है, तो यहाँ पे अलंकार अलग से भी लिखा हुआ है। तो ये वही है जो सिलेबस ग्रुप सी का है, हिंदी के लिए वही है। यहाँ पे थोड़ा आप नई चीज देख लीजिएगा, पत्र लेखन में टिप्पण, प्रारूपण, विज्ञप्ति, सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र, ये आप वहां भी देखते हैं। जनसंचार में हिंदी, कंप्यूटिंग, संचार मीडिया के विभिन्न माध्यम, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी, दूरदर्शन, हिंदी, सोशल मीडिया, तो ये आप वहां पे भी देखते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हिंदी, कंप्यूटिंग, फोन, टाइपिंग, पेज लेआउट, ये वहां पे भी है, तो ये कोई दिक्कत नहीं, इसे तो पढ़ते ही आ रहे हैं। उसी तरीके से अगर साहित्य की हम बात करते हैं, साहित्य वाले पोर्शन की अगर हम बात करते हैं, तो वहां पे भी ये वो 23 कवि हैं जो हम पढ़ते ही आ रहे हैं। तो ये लगभग 23 कवि हैं, इनको हम पढ़ ही रहे हैं सारे, आप सभी लोग इनको पढ़ते ही आ रहे हैं। जो आपका ग्रुप सी वाला पेपर है उसके लिए तो लगभग सिलेबस वही है, बस नंबरों को डिवाइड करने का जो तरीका है वो अलग से है। तो उसको आपको देखना है कि किसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, किसके ऊपर कम फोकस करना है। जैसे उत्तराखंड, वहां भी 40% है, यहाँ भी 40% है, तो लमसम हमें मेहनत जो ज्यादा करनी होगी वो उत्तराखंड पे करनी होगी। जीएस को सभी पोर्शन को 8-8-8 नंबर में डिवाइड किया है, तो सभी को हमने समान रूप से समय देना है।
और उसी तरीके से हिंदी 14 नंबर की है, जो कि ठीक ठाक एक वैल्यू रखता है। तो उसके ऊपर जैसे हम ज्यादा समय देते हैं, वो ज्यादा समय अभी भी देना है। रीजनिंग की अगर हम बात करें, मानसिक अभियोग्यता की अगर हम बात करें, रीजनिंग की अगर तर्क शक्ति की अगर हम बात करते हैं, तो तर्क शक्ति का ये वही वाला सिलेबस है जो कि हमारे यूकेएसएससी में है। तो देख लीजिएगा, सारी चीजें वही हैं इसमें। रीजनिंग ये इंग्लिश में आ गया है। उसके बाद कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान देख लीजिएगा, सारी चीजें वही है जो कि हम 100 नंबर यानी ग्रुप सी वाले में पढ़ते हैं। वही चीज इसने कोर्ट वाले में भी दे दी है। थोड़ा मेल वेल की इसमें थोड़ा डिटेल और भी अच्छे से है, आप देख लीजिएगा इन चीजों को। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर यहाँ पे आ गया है, तो ये इंग्लिश में आ गया है। उसके बाद इतिहास आता है, तो इतिहास भी देख लीजिएगा, सेम चीज है जो वहां पे है, वही चीज यहाँ पे है। कोई आपको जो भी ग्रुप सी की वनडे के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसे कोई भी चेंजेस नहीं करना है अपनी तैयारी में। सारी चीजें सेम है, रीजनिंग सेम है, मैथ्स यहाँ पे है नहीं, इंग्लिश यहाँ पे है नहीं, हिंदी यहाँ पे है, वहां पे भी है, उत्तराखंड यहाँ पे है, वहां पे भी है। बस एक चीज ऐड हुआ है, जो कि अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी आपको पढ़ने होंगे। वैसे तो जीएस में पढ़ते हैं, लेकिन उतना डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा उसको डिटेल में पढ़ना होगा। आप देख लीजिएगा, भूगोल आ गया, तो भूगोल हम पढ़ते ही हैं। आप जिसको और डिटेल देखना है, पॉज करके देख सकते हैं। अर्थशास्त्र यहाँ पे आ गया, इकोनॉमिक्स आ गया है, तो इकोनॉमिक्स भी पढ़ते ही हैं। राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस यहाँ पे आ गया है, तो पॉलिटिकल के भी ये सारे टॉपिक हम पढ़ते ही हैं। आगे देख लीजिएगा, आगे क्या है इसमें, तो ये पॉलिटिकल साइंस का इंग्लिश में यहाँ पे आ गया है। और लास्ट है इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिकी घटनाएं, तो ये देख लीजिएगा, ये सारी चीजें अभी तक होते हुए आ रही। और उत्तराखंड का संबंधित विविध जानकारियां, उत्तराखंड से संबंधित विविध जानकारियां, ये हम पहले से पढ़ते ही आ रहे हैं। ग्रुप सी की अगर बात करें तो इसमें कोई एक पॉइंट को छोड़ के बाकी सारी चीजें सेम है। यहाँ पे थोड़ा आपको फोकस करना पड़ेगा, जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं, उनके ऊपर थोड़ा डिटेल में पढ़ना होगा। जैसे हम उत्तराखंड को पढ़ते हैं, उस तरीके से उनको भी थोड़ा पढ़ना होगा, ताकि हमारे जो 14 अंक वहां से आने वाले हैं, क्योंकि 14 अंक का मतलब समझते हो आप, 2 सब्जेक्ट के बराबर। जैसे भूगोल, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल, इनमें 8-8 नंबर हैं, तो हमें 2 सब्जेक्ट के बराबर अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के ऊपर फोकस करना है। तो दोस्तों, ये था सिलेबस के ऊपर जो हमने डिटेल में बात कर ली है, और आपको एक मोटा मोटा आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से हमें तैयारी करनी है। सो ये मेन पोर्शन है कि आपको उत्तराखंड से 56 अंक का आएगा, और अन्य जो प्रदेश हैं और उनके केंद्र शासित प्रदेश है, वहां से आपको 14 अंक आएंगे, और टोटल यहां से आपको 70 अंक आने वाले हैं। सामान्य हिंदी के 14 अंक, बाकी सारे में 8-8 अंक आने वाले हैं। तो आप देख लीजिएगा कि फोकस हिंदी पे करना है, फोकस उत्तराखंड पे करना है, अन्य केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों पे फोकस करना है, और बाकी चीजों को इक्विवेलेंट रखते हुए सारे ऊपर बराबर का हमें फोकस रखते हुए 140 नंबरों की इस परीक्षा को उत्तीर्ण करना है, अच्छे नंबर लेना है, क्वालिफाई करना है। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई कमेंट्स हों तो कमेंट्स भी जरूर करें। कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई सजेशन हो, तो आप जरूर कमेंट्स में दें। आपको इसके लिए आपका स्वागत है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।